और अब आप जिस रास्ते पे हम लेके चल रहे हैं आपको पंचवटी लेके जा रहे हैं। और पंचवटी हमारे जाने का मतलब है प्रभु श्री राम की वो कुटिया देखने का मन है, जिस कुटिया में प्रभु श्री राम रहे थे माता सीता के साथ में। और आइए आगे की तरफ इस तरीके से ये बैठ के ये देख रहे हैं आप, और इस तरीके की ये गुफा है माता सीता की। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब वो लक्ष्मण रेखा जो लखनलाल जी ने खींची थी, उसको आज यहाँ पर एक नदी के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये कुटिया का था, जहाँ पर प्रभु श्री राम की कुटिया थी, और उधर की तरफ रावण खड़ा हुआ था सामने की तरफ। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं यही राम कुंड है, जहाँ पर प्रभु श्री राम पंचवटी के सामने इस माता गोदावरी में स्नान किया करते थे। जी हाँ, मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे पीछे जब देखेंगे, जिस पंचवटी का दर्शन करेंगे उसके सामने ही ये आप इस समय ये गोदावरी देख रहे हैं, जहाँ प्रभु श्री राम अपना स्नान दान करते थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं महाराष्ट्र के नासिक शहर में, और यहां पर है प्रभु श्री राम के वनवास के समय की पंचवटी। जी हां, वही पंचवटी जहां से माता सीता का हरण होता है। वही पंचवटी जिससे थोड़ी ही दूरी पर लखनलाल जी शूर्पणखा की नाक काटते हैं, और वही पंचवटी जहाँ पर मारीच हिरण बनकर आता है, और वही पंचवटी जहाँ पर खरदूषण का वध होता है। ऐसी 4 मुख्य घटनाओं का ये साक्षी है ये स्थान, जिसे हम आपको आज दिखाने वाले हैं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को किस शहर किस गांव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो को अब आप स्किप करने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही मार्मिक स्थान है, नासिक शहर है। नासिक शहर के बीचों बीच जंगल में हम आए हैं, और यहाँ पर जो आपको दर्शन मिलेगा ना, वो बहुत ही अलौकिक दर्शन मिलेगा। वो पंचवटी जो भगवान ने अपने हाथों से बनाई है, उसका दर्शन करें उससे पहले आप इस जंगल को देखिए। ये पूरा जंगल जो है पंचवटी का जंगल था, और उस समय तो नासिक शहर का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये पूरा जो वन है ये दंडकारण्य वन के अंदर आता है। क्योंकि दंडकारण्य वन जब प्रभु श्री राम चित्रकूट से निकलकर इस पंचवटी तक आते हैं, इसके बीच के रास्ते को दंडकारण्य वन कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे ये अद्भुत जंगल है, और उधर की साइड में माता गोदावरी की नदी है जो कि बह रही है यहाँ पर। और आज हम आपको लेके चलेंगे, माता गोदावरी का दर्शन आपको कराएंगे। आइए मेरे साथ में चलिए, माता गोदावरी तक चलते हैं। लेकिन कैसा लग रहा है एक बार पुनः आप दिखा दीजिए इस अद्भुत स्थान को। यहाँ पर जो कुटिया है पंचवटी की, उसका दर्शन हम और आप करने वाले हैं। अब हम और आप जो दर्शन करेंगे वो माता गोदावरी नदी का। ये नदी पहाड़ों के मध्य से बह रही है, और कितना अद्भुत जल है उसका आप दर्शन करेंगे। मेरे सामने आइए। और क्योंकि माता गोदावरी और कपिला नदी ये संगम है, सामने की तरफ जब आप देखेंगे यहाँ से थोड़ी दूर 3 किलोमीटर पर। लेकिन इस समय हम आपको वो एहसास कराना चाहते हैं प्रभु श्री राम की लीला का। जी हाँ, कि किस तरीके से वो नदी बहती होंगी, किस तरीके के वो झरने होंगे, किस तरीके के वो पहाड़ होंगे, ये सब दर्शन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। मैं कराने वाला हूँ पंचवटी का दर्शन। जी हाँ, आपको गोदावरी की नदी का जो दर्शन होगा ना, वो हम पेड़ों के छाँव में, पेड़ों के किनारे पर हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए आप, और आगे की तरफ आप आइए, और इस जंगल के आगे की तरफ आइए, आगे की तरफ आप आइए, और हम प्रभु श्री राम की इस अद्भुत लीला का आनंद आपको दिलाने जा रहे हैं, जो कि इस समय आप देखेंगे। ये देखिए, ये है माता गोदावरी का स्थल। आइए आइए मेरे साथ में। ये देखिए, इस तरीके से आखिरकार हम निकल कर पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, ये है वो अद्भुत दृश्य, ये है माता गोदावरी।
अद्भुत। और इस समय हम जब इस चीज़ का दर्शन करते हैं तो उस त्रेता काल की लीला का हमको यहाँ आनंद मिलता है। कैसे पेड़ों से लदे हुए ये स्वरूप, अब आप कल्पना करिए उस समय कितना विहंगम रहा होगा। नासिक शहर जो आज इतना बस चुका है, उस समय ये पहाड़ और जंगल हुआ करता था। और प्रभु श्री राम इसी गोदावरी नदी के तट पर वो पंचवटी की कुटिया बनाई थी। और हर नदी के किनारे कुटिया बनाई है क्योंकि जल का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। आइए अब हम आपको यहाँ से सीधा लेके चलेंगे पंचवटी की तरफ, पुनः इसी रास्ते के द्वारा। और अब आप जिस रास्ते पर हम लेके चल रहे हैं, आपको पंचवटी लेके जा रहे हैं। और पंचवटी हमारे जाने का मतलब है प्रभु श्री राम की वो कुटिया देखने का मन है, जिस कुटिया में प्रभु श्री राम रहे थे माता सीता के साथ में। और जहाँ हरण हुआ माता सीता का वो पंचवटी कहते हैं। आज भी वहाँ 5 पेड़ हैं। आइए चलते हैं और आपको आनंद दिलाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसको रामकुंड कहते हैं। और रामकुंड के पास में ही है पंचवटी। जी हाँ, इस समय आप रामकुंड का दर्शन कीजिए और बहती हुई इस माँ गोदावरी का दर्शन कीजिए। इस समय इतना पानी यहाँ पर बह रहा है कि कई मंदिर डूब चुके हैं। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मंदिर के ऊपर से पानी बह रहा है। और इस समय पूरे क्षेत्र में यहाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में। और उसका नतीजा ये है कि गोदावरी नदी उफान पर है। यहाँ पर आरती होती है शाम को, बहुत दिव्य आरती होती है। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, यही रामकुंड है जहाँ पर प्रभु श्री राम पंचवटी के सामने इस माता गोदावरी में स्नान किया करते थे। जी हाँ, मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे पीछे जब देखेंगे, जिस पंचवटी का दर्शन करेंगे, उसके सामने ही ये आप इस समय ये गोदावरी देख रहे हैं जहाँ प्रभु श्री राम अपना स्नान दान करते थे। और ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है। अनेक अनेक मंदिर हैं, कई मंदिर पानी के नीचे हैं, कई मंदिर पानी के ऊपर खड़े हुए हैं। और इस तरीके का अलौकिक आनंद ये रामकुंड नासिक से आप ले रहे हैं। अब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको माता सीता की गुफा, जहाँ से माता सीता का हरण हुआ, और वो पंचवटी के 5 वृक्ष बटके वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। आइए मेरे साथ में, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं और इस झरने को बड़े आनंद के साथ में आप आनंद ले सकते हैं। इस प्रकृति का लोग स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और हम आपको लेके चलते हैं अब सीधा पंचवटी की तरफ। बोलो जय जय श्री राम। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की वो पंचवटी। जी हाँ, इस समय हम पंचवटी का आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि 5 बटके वृक्ष हैं, जिसका दर्शन आप करेंगे तो ये जूनी पर्णकुटी आपका पहला, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला वट का वृक्ष आप सामने दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं 5 बटों के बीच में वो कुटिया थी प्रभु श्री राम की, जैसे आज हम पंचवटी के नाम से जानते हैं। उसका भी दर्शन कराएंगे। लेकिन नंबर 2 वाला ये पेड़ देखिए आप, बट का, ये बट का वृक्ष नंबर 2 है। इस तरीके से 5 बट के वृक्ष हैं। और 2 के बाद अब हम नंबर 3 का दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये पंचवटी के बड़ नंबर 3 है। 3 के बाद नंबर 4 का आप दर्शन करेंगे, जिसमें आप आगे की तरफ जब चलेंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे उस चौथे बट के वृक्ष का। इस तरीके से ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये चौथा बट का वृक्ष है। और चौथे बट के वृक्ष के बाद अब हमारा जो आखिरी जो एक पेड़ जो रह गया है बट का, वो पंचवटी के जिसे नाम से हम जानते हैं, तो 5वां बट वृक्ष हमको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। और 5वां बट वृक्ष हम दिखाना चाहते हैं आपको। 4 आपने देखे। इस तरीके से 5 बट वृक्षों के नीचे ये देखिए 5वां, ये 5वां बट वृक्ष देखिए। इस तरीके से इन 5 बट वृक्षों के नीचे वो सुंदर कुटिया बनी थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। आप ऊपर की तरफ देखिए, ये साक्षी हैं प्रभु श्री राम के कि कैसे यहाँ पर प्रभु श्री राम त्रेता काल के समय यहाँ पर अपनी वनवास यात्रा के दौरान आए। और कहते हैं कि माता सीता का हरण इन्हीं 5 बट वृक्ष के मध्य में बनी उस पर्णकुटी से हुआ था, जहाँ पर रावण आया था। हम आपको उसको दिखाना चाहते हैं। सीता गुफा के नाम से उस जगह को हम जानते हैं। आपको मेन एंट्रेंस देखेंगे, जैसे सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। आज वही कभी कुटिया हुआ करती थी, पर्णकुटी। जी हाँ, ये देखिए। और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसके अंदर है वो कुटिया, इन वृक्षों के नीचे। और यहीं पर रावण आया था। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर रावण आया था माता रानी से
माता सीता से मांगने के लिए भिक्षा और किस तरीके से मारीच को हिरण बनाकर भेजा है, इस तरीके का षड्यंत्र रच के रावण माता सीता को यहाँ से ले जाते हैं और ये सारा दर्शन आप इस समय देख पा रहे हैं। हम आपको अब अंदर लेके चलते हैं माता सीता की पर्णकुटी को दिखाने के लिए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है और इस लाइन के बीच से हम चलेंगे आपको लेके। बाजार है, आप यहाँ बहुत चीज़ें खा सकते हैं, पूजा पाठ का ले सकते हैं और इस तरीके से ये अद्भुत स्थान का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से भक्त लोग उस माता सीता प्रभु श्री राम के हाथों की बनी घास फूस की थी, लेकिन आज इस मंदिर के स्वरूप में आप दर्शन कर सकते हैं। भाव वही है, लेकिन घटना लीला बहुत सुंदर हुई यहाँ पर, जिसका दर्शन आज हम आपको कराएंगे। ये हम अंदर की तरफ जा चुके हैं और हम अंदर की तरफ हैं और आप देखिए इस पंचवटी के मुख्य गेट द्वार को, और ये देखिए इसके अंदर है वो पर्णकुटी जिसका दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। संभव हुआ तो हम आपको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्त लोग बारी बारी से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस लाइन को देखिए कितनी लंबी लाइन है। पूरा मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है। मंदिर का जो ढांचा है वो बिल्कुल काले पत्थर से बने हुए हैं और अंदर की तरफ जब हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का ये अद्भुत दर्शन है। अब हम उस पंचकुटी की कुटिया में जाने वाले हैं जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता रहे थे। कितना ये हृदय को आनंद देने वाला स्थान है कि आज हम उस कुटी का अनुभव करेंगे। ये 5 बट वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर मार्मिक स्थान है। चलिए आगे की तरफ चलें और आपको आनंद दिलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि मंदिर का मुख्य द्वार देखिए। अब इतनी लंबी गुफा के अंदर हमको जाना है और काफ़ी लंबी गुफा है। ये मेन एंट्रेंस है और भीड़ काफ़ी है, हमें समय लगेगा। इसमें जो भी दर्शन मिलेगा हम आपको इसमें दिखाते रहेंगे। मंदिर जो है ये पूरा काले पत्थर का बना हुआ है मंदिर। ये देखिए यहाँ पर एक कालाराम मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है, वो भी काले पत्थर का बना हुआ। अधिकतर मंदिर यहाँ सब काले पत्थर के ही बने हुए हैं, जिसमें कि एक आप ये मुख्य दर्शन कर रहे हैं। और मेरे बगल में देखिए प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा का पूरा मैप का दर्शन हम और आप यहाँ कर पा रहे हैं मेरे जस्ट सामने। और यहाँ से एंट्री करेंगे हम नीचे की तरफ। इस गुफा को देखिए आप, एक आदमी के निकलने की जैसी जगह है ये। और ये माता सीता की गुफा जहाँ पर आज इस तरीके का दर्शन है। बैठ के आना पड़ेगा, बैठ। और आइए आगे की तरफ इस तरीके से ये बैठ के ये देख रहे हैं आप। और इस तरीके की ये गुफा है माता सीता की। आगे की तरफ देखेंगे इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन। ये देखिए एक गेट फिर आ गया यहाँ पे। और ये देखिए प्रभु श्री राम का क्या अद्भुत दर्शन है। ये पंचवटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, यही पंचवटी है, यही। और यहाँ विराजमान है हमारे भगवान। और ये देखिए ये सीता गुफा की, एक गुफा से दूसरी गुफा की ओर हम जा रहे हैं। और ये सामने की तरफ का दृश्य देख रहे हैं, कितना ये अद्भुत ये गुफा है। वो काफ़ी गर्मी महसूस कर पा रहे हैं हम इसमें। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम आगे की तरफ आए हैं, फिर से हमको नीचे की तरफ जाना है और ऐसे दर्शन करना पड़ेगा। आगे शिवालय है, भगवान शिव का दर्शन करेंगे आप। ये देखिए, आइए ये देखिए। और प्रभु श्री राम की पंचवटी कुटिया का दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले हैं, पुनः उन्हीं वृक्षों के नीचे आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था ये पंचवटी का दिव्य दर्शन।
कितना मनोहर ये गुफा थी, आपने देखा यहीं पर कुटिया थी प्रभु श्री राम की। खास घास फूस की थी उस समय तो, लेकिन इस समय यहाँ पर वो एक बड़ा सुंदर रूप, क्योंकि इतना नीचे था, अब तो बहुत ऊंचा पृथ्वी हो गया, मकान बहुत ऊंचे हो गए हैं, लेकिन जो हाइट जो थी मंदिर की वो उतनी ही नीचे थी। और यहाँ से हमने एंट्री किया था, क्या अद्भुत ये दर्शन था। आइए चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं। सीता गुफा का दर्शन करने के बाद मैं एक और आपको दिव्य दर्शन कराना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है लक्ष्मण रेखा। जी हाँ, वही लक्ष्मण रेखा जो माता सीता की सुरक्षा के लिए लखनलाल जी खींच के गए थे, जो आज एक नदी के रूप में है। और कहते हैं नदी का ये वाला हिस्सा था वो पंचवटी था, और उधर रावण खड़ा हुआ था, और उसको पता था कि ये क्रॉस करना है, मैं कर नहीं सकता, तो माता सीता कैसे भी इसको क्रॉस करे। ये देखिए एक यहाँ पर स्थान है, ये माता सीता जो रावण को भिक्षा देने के लिए यहाँ पर आती हैं। जी हाँ, ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये रावण को भिक्षा देने के लिए माता सीता यहाँ पर आती हैं। और सामने जब रावण खड़ा होता है तो लक्ष्मण रेखा जो मेरे सामने आप देखेंगे, आगे की तरफ आइए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब वो लक्ष्मण रेखा जो लखनलाल जी ने खींची थी, उसको आज यहाँ पर एक नदी के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये कुटिया का था, जहाँ पर प्रभु श्री राम की कुटिया थी, और उधर की तरफ रावण खड़ा हुआ था सामने की तरफ। आप समझ सकते हैं इस तरीके की ये लीला यहाँ पर हुई थी। और मैं नासिक शहर में हूँ, बहुत व्यस्त शहर है, और ये जो आप अब दृश्य जो देखेंगे ये है वो लक्ष्मण रेखा। इस नदी को लक्ष्मण रेखा का रूप दिया गया है यहाँ पर, जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। ये रेखा थी जो खींची थी लखनलाल जी ने कि माता इससे आगे आप मत आना, और रावण उधर की छोर खड़ा हुआ था, और ऐसे इसको क्रॉस करने के बाद सीताहरण होता है। और मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ नासिक शहर से ये दिव्य दर्शन लक्ष्मण रेखा का आप इस समय देख पा रहे हैं। आज हमने जो और आपने जो दर्शन किया वो बहुत ही अद्भुत दर्शन किया। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। आप सभी को प्रभु श्री राम के पंचवटी से, पर्णकुटी से प्यार भरा राधे राधे।